हेलो एवरीवन। आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ये जो है ये डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था उसका डेट है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और ये जेनेवा कहाँ पर है आपका? ये है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1930। 1930 में आपको ऐसे याद करना है। 1930 में क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। 1930 में हम लोग का बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बेसल में है। बेसल कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका स्थापना हुआ था 1930 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेसल, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका 1944। 1944 में आपका वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। और वर्ल्ड बैंक जैसे कि आपको पता है इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन में, ठीक है। और ये वाशिंगटन आपको पता है यूएसए में है ना। देन आते हैं 1945। 1945 में देखिए 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1945 में टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। और पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन में। दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? रोम है, ठीक है। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और ये रोम कहाँ पर है? ये हम लोग को पता है, ये इटली है, ठीक है, ठीक है, ये इटली है। नेक्स्ट आता है 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस में। तो 1945 में चारों जो ऑर्गेनाइजेशन था इसका हम लोग देख चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। और ये पेरिस कहाँ पर है आपका? फ्रांस में है, ठीक है। ये पेरिस कहाँ पर आपका? फ्रांस में। वैसे 1946 में यूनिसेफ, 1946 में आपका यूनिसेफ, इसका ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यूनिसेफ का। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। तो देखिए यूनेस्को, हम लोग 1945 में थे। 1945 में यूनेस्को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। उसी तरह आपका 1948 में आईयूसीएन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1949 में हुआ था आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर, इस तरह से याद कर लेना है। 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये वियना में है। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 1961, ठीक है। 1961 में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। नेक्स्ट देखते हैं 1965 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ नेशन होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है 1966। 1966 में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना, ये मैंने भूल गया था मैं बोलने। 1967 में देखते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन का इस्टेब्लिशमेंट आपका 1967 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। जकार्ता कहाँ है? ये आपका इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। और पता ही होगा सबसे बड़ा जो आर्कीपिलागो, ठीक है। आर्कीपिलागो क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इस तरह से उसको आर्कीपिलागो बोलते हैं। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा आइलैंड का एक ग्रुप है, ठीक है, ये याद रखना है। 1971 में आपका हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा भी मैंने बताया था स्विट्जरलैंड में है। देन 1972 में आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर है आपका नायरोबी। ये नायरोबी कहाँ पर है? नायरोबी है आपका केनिया में, ठीक, केनिया में है। नेक्स्ट है 1985। 1985 में आपका सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। और अगर हम लोग सार्क का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 1987 में आपका हुआ था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और इसका हेडक्वार्टर है आपका जापान में। जापान का कैपिटल पता ही होगा आपका, टोक्यो है, ठीक है, कैपिटल भी देख लीजिएगा। देन 1993 में आपका हुआ था यूरोपियन यूनियन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1993 में आपका यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी हाल ही का न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन से यूएसए ने अपने आप को क्विट कर लिया है। हाल ही का न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन का जो समूह था ना, इसमें से यूके ने क्या कर लिया है? क्विट कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने यूएसए कर दिया था गलती से, तो यूके ने क्या कर लिया है? क्विट कर लिया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। देन 1995 आते हैं। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पर है? आपका जेनेवा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 2001 में हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में, ठीक है। और हम लोग 2005 में ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ, BRICS। ये ब्राज़ील है, ये रसिया है, ये इंडिया है, ये चाइना, और ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये ब्रिक्स के मेंबर है, ठीक है, ये ब्रिक्स के मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। नेक्स्ट है 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इस कहाँ पर है? ये भी शंघाई में है, ठीक है। नेक्स्ट 2015, इसे याद करने सबसे ईजी है,
इसे याद करना सबसे ईजी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये है आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम इंडिया में है, आपको पता ही है। 2016 एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, बैंक, ठीक। 2016 में आपका हुआ था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में है। तो अभी तक मैंने 1919 से शुरू किया था, 1919 से शुरू किया था, और 2060 तक सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का मैंने हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट डेट ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये 1919 से लेकर 2016 तक, ठीक। और ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखेंगे। ओके।